हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया और ये ट्वीट कहीं ना कहीं हंगामा मचा दिया है। और ट्वीट में दो बातें हैं, एक तो जानकारी वाली बातें हैं कि जो टीआरआई कैंडिडेट है उनके लिए, और एक जो है कहीं ना कहीं मर्माहत करने वाली बातें हैं जो सीटेट जुलाई के जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं मौका मिल जाए। तो देखिए, दोनों की बात आज करेंगे। तो सबसे पहले तो उस बातों को कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को सबसे पहले है। तो देखिए क्या कहा उसने, देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा कि टीआरआई क्लेरिफिकेशन, यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। यानी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप हड़बड़ाइए मत, क्योंकि देखिए जैसे जैसे चूँकि आप जब कैफ़े वाले के पास जाते हो तो कैफ़े वाले के पास भी पुख्ता जानकारी नहीं होती है। आपको बोला जाता है कि आप मार्कशीट अपलोड कर दो, सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। देखिए, एक भाई साहब ना मुझसे कमेंट में पूछे हुए थे कि मैं मार्कशीट अपलोड कर दूँ कि सर्टिफिकेट। मैंने बोला सर्टिफिकेट अपलोड करिए। देखिए क्यों? क्योंकि आपसे सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो, साफ साफ कहा गया कि यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ यू हैव सर्टिफिकेट। अगर आपको मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मार्कशीट क्यों अपलोड करो। अगर, और दूसरी बात यहाँ पे एक बात, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल में कुछ भाई ऐसे थे कि जिन्होंने ये कहा था कि आप जो है मार्कशीट अपलोड कर दो। दूसरी बात ये है कि ये बोला गया था कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट को मर्ज करके तब कर दो। तो ये दोनों मिथक हैं। यानी आपको समझिए, पूरा क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। अब देखिए, इस बात को और आगे पॉइंट में रखा गया है कि इट इज़ नॉट फॉर बीपीएससी टू अलाउ। अच्छा, ये तो सीटेट जुलाई की बात है, पहले इसकी बात कर लेंगे। तीसरे पॉइंट में ये बातें हैं कि इफ़ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA। यानी कहने का मतलब है नॉट अलाउड। यानी कहने का मतलब है, अगर आपके पास जैसे कि सर्टिफिकेट है, सीटेट के सर्टिफिकेट में क्या है भाई साहब कि सीटेट के सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है। अगर आपको नंबर नहीं है तो फिर भी आपका सर्टिफिकेट नंबर का जो कॉलम होगा उसमें NA लिख देना है आपको, नॉट अलाउड। NA लिख देना है। अच्छा, NA ऐसे नहीं लिखना है, N/A ऐसे नहीं लिखना है। NA साफ साफ शब्दों में कहा, NA लिख देना है बस, यानी नॉट अलाउड यहाँ पे है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ना कि मार्कशीट अपलोड करना है। तो इट इज़ नॉट, इफ़ देयर इज़ नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपको नॉट अलाउड यानी NA लिख करके सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करनी होंगी। यानी बहुत लोगों ने तो कर ही दिया होगा, क्योंकि मैंने देखा था कुछ यूट्यूब पे लोगों ने ये कहा था कि मार्कशीट अपलोड कर दें। तो ऐसा मत देखिए कि जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं है। आप देख लोगे, उन्होंने ये बोला था कि मार्कशीट को सर अपलोड कर देते हैं। तो मार्कशीट क्यों अपलोड करोगे? इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि 2-4-5 दिन आप लोग रुकिए। जैसे जैसे, चूँकि देखिए सोमवार से शुक्रवार तक जो है उनके जो फ़ोन कॉल, बीपीएससी के फ़ोन कॉल खुले रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। तो आज जो भी प्रॉब्लम आएगी तो आज मैं फिर कॉल करूँगा और मेल करूँगा, तो उनका कहीं ना कहीं आंसर आएगा, ठीक है। इसीलिए 2-4-5 दिन आपको रुक जाना है। क्या धरपड़ी है, तो भरना तो है ही सबको फॉर्म। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसको आप बनवा लीजिए, थोड़ा बनाने में भी टाइम लगेगा। तो 1-2-4 दिन के बाद ही भरना है, हड़बड़ाना नहीं है। कैफे वाला मतलब कहीं जाएगा नहीं। तो आप देखिए, तो सारे क्लियरिफिकेशन धीरे धीरे आपको होंगे। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इससे रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो मैं आपको कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा। देखिए, दूसरा बात क्या है, और सॉरी, यहाँ पे देखिए एक क्या है कि सीटेट जुलाई वाले के लिए क्या बात है कि इट इज़ नॉट फॉर बीपीएससी टू अलाउ जिन्हें सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट। देखिए, बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद जी हैं वो पल्ला झाड़ने में माहिर है। क्यों माहिर है? वो चौथा पॉइंट में आपको नजर आएगा कि इट इज़ नॉट फॉर बीपीएससी। बीपीएससी का ये काम नहीं है कि अलाउ करना, या सीटेट को अलाउ करना या उनको डिने करना, ठीक है। ये जो है शिक्षा विभाग का काम है। तो सीटेट जो बीपीएससी का वो काम नहीं है। यानी आपको कहीं ना कहीं आपको ये अपना अधिकार बता रहा है। जो जुलाई कैंडिडेट वाले जो भाई साहब हैं उनको आपका अपना अधिकार बता रहा है कि मेरा अधिकार जो है आपको स्वीकार करना और स्वीकार नहीं करना, ये उनकी बस की बात नहीं है। ये बस की बात शिक्षा मंत्री की बस की बात है। तो आपको अच्छा होगा कि आप इसको ट्वीट करने से अच्छा होगा शिक्षा मंत्री को, तेजस्वी को ट्वीट करें, तो कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे। क्योंकि ये जो है आपको साफ साफ कह दिया गया है चौथा पॉइंट में, इट इज़ नॉट फॉर बीपीएससी टू अलाउ या डिने सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट। यानी बीपीएससी की बस की बात नहीं है कि किसी चीज़ को अलाउ करना और किसी चीज़ को डिने करना जो अपियरिंग कैंडिडेट हो। तो आप इस चीज़ के लिए इस पर माथापच्ची मत करिए। ये अब अपना पलड़ा झाड़ दिया है। देखिए, अच्छा ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है? क्यों ये सीटेट वाले जो कैंडिडेट है क्यों इतना परेशान है? जो जुलाई में जो एग्ज़ाम देंगे और उसका जो शायद अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो ये परेशानी का वजह देख लीजिए। देखिए दूसरे तस्वीर में
सॉरी, इसमें देखिए ट्वीट में देखिए लोगों की जो ट्वीट की जो प्रतिक्रिया है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए लोगों ने क्या क्या ट्वीट किया है। सीटीएट अपीयरिंग वाले, यहाँ पे नंद किशोर झा करके नाम है भाई साहब का। सीटीएट अपीयरिंग वाले की बीपीएससी टीआरआई में अनुमति दिया जाए, नहीं तो उसकी सेटिंग अगर किसी के साथ चली गई तो श्रीमान आप इस पाप के भागी होंगे। चलिए दूसरा में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये है सीटेट अपीयरिंग का मौका नहीं मिलता है तो हम लोग एक साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि बीएड वाले अपीयरिंग का मौका दिया है तो सीटेट वाले की क्यों नहीं दिया जाए। तो ये भी बात सच बात है। चलिए अब देखिए इसका जो है इन लोगों ने जो कमेंट किया है उनका मैं आपको बता दूं क्यों किया है इन लोगों ने कमेंट। उसका कारण है कारण ये है कि देखिए उसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन और लोगों की जो प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूं। देखिए ये इन लोगों की जो प्रतिक्रिया है ये कह रहे हैं क्या कि सीटेट जुलाई को मौका देना होगा। आप एक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, हाँ सच में आपने बोले थे कि सभी एग्जाम वाले को मौका देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 31/8/2023 तक सभी जो एग्जाम वाले को होंगे उनको मौका देंगे। तो सीटेट वाले भी हैं तो इनको भी मौका देना चाहिए। कहने का साफ साफ मतलब ये है क्या कि आप जो कॉलम बनाए हो सीटेट में, जो उसमें आप जो सर्टिफिकेट नंबर मांगते हो वो मत मांगो, आप कहीं ना कहीं अपीयरिंग कर दो उसको, ताकि जो है तो ये पूरा फॉर्मेट ही चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए आगे की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के कारण ही स्टूडेंट लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि पीसी में बोले थे कुछ किए कुछ। देखिए सही बातें हैं क्या कि जब आप बोलते हो, क्योंकि आपका जो प्रभाव जो है लाखों विद्यार्थी पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं संभल कर बोलना चाहिए। क्योंकि लोगों ने आपसे जो उम्मीद जताई हुई थी, वेट कर रहे थे लोग ना कि चलो भाई कि हमको मौका दिया जाएगा, तो लोग डिप्रेशन में है, बहुत छात्र डिप्रेशन में है। तो ये देखिए ये लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। देखिए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर, प्लीज़ सर कुछ तो कीजिए, 4 लाख स्टूडेंट का भला हो जाएगा सर, सभी आपको दुआ देंगे, जुलाई सीटेट वाले को मौका दीजिए सर। मतलब कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट है। देखिए आप लोगों की क्या है आगे, देखिए उन लोगों ने क्या क्या बोला है कि केंद्रीय विद्यालयों के भर्ती में सीटेट अपीयरिंग वाले सभी लोग फॉर्म भरते हैं और बीपीएससी में क्यों नहीं पाएंगे। आप अपने भाषण में तो बोला था कि सभी लोग जिनका एग्जाम 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म भी भर सकते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। यानी कहने का मतलब है कि अतुल प्रसाद जी पर क्यों लगे हुए हैं सब। इसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने पर्सनल जो पीसी किए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ का उन्होंने जिक्र कर दिया था। देखिए उसका एक प्रमाण है। देखिए वहाँ पे एक पेपर में आपको जो है कटिंग है और उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या प्रमाण। देखिए प्रमाण में क्या है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षक नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन अप्लाई, इसमें जो है वो इसमें ऊपर देखिए उसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 अगस्त 2023 तक शामिल होने वाले विद्यार्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि यदि कोई अभ्यर्थी बीएड या डीएलएड अंतिम वर्ष का छात्र है, उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जाएगी तो वह भी आवेदन कर सकता है। साथ ही यदि कोई विद्यार्थी सीटेट स्टेट 31 अगस्त तक कंप्लीट या पहले होंगे तो वे भी पात्र होंगे, यानी 31 में पहले या शामिल होंगे तो वे भी पात्र होंगे। यानी कहने का मतलब इन्होंने कह दिया था, पेपर में भी आ गया था, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फ्रेंस किए हुए थे उसमें कह दिया गया था। तो इसीलिए लोग सब परेशान हैं। तो परेशानी का तो कारण आप समझ ही गए होंगे। अगर ये लोग नहीं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर चर्चा नहीं होती तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। मेरा भी मानना ऐसा है कि अगर चर्चा किए हैं तो कहीं ना कहीं आप क्लियर करिए, उसको क्लियरिफिकेशन दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो बच्चों के सामने एक कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा निर्देश आया होगा, तभी तो आपने जो अपने पीसी में ये बातें रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आप अब अतुल प्रसाद और शिक्षा मंत्री की ये बातें हैं, तो अब अच्छा होगा कि आप जो है अतुल प्रसाद जी को टैग करने से अच्छा है कि देखिए कि आप जो शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव को टैग करें। और दूसरी बात ये है क्या कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहा मैंने दे दिया। और क्योंकि जो नियोजित शिक्षक भाई है मैं उनको बता दूं कि आपको तैयारी में पूरा जोर शोर से लग जाना है। और सबसे अभी जो अधिक जो भटकाव है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पर आप कम और बुक पर आप ज़्यादा रहो। तो मेरा ये मानना है क्या कि आप रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। यूट्यूब पर क्या होता है कि जो चीज़ आप यूट्यूब पे देखते हो और सेकेंड बार आप नहीं देख पाते हो, तो या तो जो चीज़ को देखते हो उसको बार बार देखो और बुक ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि बुक से ही आपका सॉल्यूशन सारा चीज़ हो जाएगा। तो बुक को प्रेफर करो, खास करके SCRT को प्रेफर करो, जो 1 to 5 के जो अभ्यर्थी हैं, और जो 9, 10th और 11, 12th के हैं वो NCRT और SCRT दोनों को प्रेफर करो, क्योंकि जो माइंड सेट होता है वो SCRT है और जो NCRT है वो रेफरेंस है। तो इस चीज़ को समझिए। और साथ साथ में जो भी आपका बुक चल रहा है तो वो भी आप बुक चलाओ, जो जितना संभव हो तो वो बुक चलाइए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब सेक्शन जो है आपके 6, 7, 8 में ही कवर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बड़े बड़े किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जो किताब जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसी को खूब ज़्यादा पढ़िए, यही बेटर होगा। तो चलिए, मैं जो जानकारी दे सका मैंने आपको दिया। चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।